Assalamualaikum dear students. Today our topic of the discussion is change in temperature during a chemical reaction. एक केमिकल रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर चेंज किस तरह से होता है? दो तरह से हो सकता है। कुछ रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं और कुछ एंडोथर्मिक। एक्सो का मतलब एक्सो एग्जिट से और एग्जिट का मतलब है रिमूव आउट होना, जबकि जो एंडो है वो एंटर होना। ये इनके पहले दो जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उनसे आप याद रख सकते हैं कि ई एन इज़ फॉर एंटर एंड ई एक्स फॉर एग्जिट, एंड थर्म जो है वो हीट को कहते हैं। तो एक्सोथर्मिक मीन हीट का इवॉल्व होना या हीट का रिलीज होना, और एंडोथर्मिक का मतलब होता है हीट का एंटर होना या हीट का किसी भी रिएक्शन के अंदर एब्जॉर्ब होना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज रिलीज्ड विच इज अब्जॉर्ब्ड बाय द सराउंडिंग काजिंग देयर टेम्परेचर टू इंक्रीज। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जिनके अंदर हीट एनर्जी रिलीज होती है और जो बाहर के सराउंडिंग में वो फिर रिलीज़ होती है और ओवरऑल उस रिएक्शन चैम्बर का या उस कंटेनर का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। अगर हम चूने का पत्थर, आप में से अक्सर देखा होगा जब रंग वगैरह करते हैं तो चूना जो है जब उसको पानी के अंदर डालते हैं तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मकदार में हीट प्रोड्यूस होती है। तो क्विकलाइन कैल्शियम ऑक्साइड है, जब सेलेक्ट reactive with water select lime is formed and a lot of heat is released. इसी तरह एंडोथर्मिक रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हीट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है causing the surrounding to cool down. फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड की हम बात करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड जो है या अमोनियम नाइट्रेट जब वे वाटर के अंदर डिज़ोल्व होते हैं तो हीट अब्जॉर्ब होती है, और जो कंटेनर के अंदर या जिस रिएक्शन चैम्बर के अंदर हम इसको वाटर के अंदर अब्जॉर्ब करवाते हैं तो उसको हम अगर देखें तो वो ठंडा, बर्तन ठंडा हो जाता है जिसके अंदर डिज़ोल्व करवा रहे होते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रिएक्शन का रेट इंक्रीज़ हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ हो तो रेट ऑफ किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल हो जाएगा। कुकिंग फूड यूजेस हाई टेम्परेचर टू स्पीड अप केमिकल रिएक्शन दैट ब्रेक्स डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ फूड मेकिंग इट एडिबल। जिस तरह गोश्त के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स के अंदर वो पेप्टाइड्स बांड को तोड़ा जाता है, वो हीट एनर्जी के लिए तोड़ा जाता है ताकि वो हम उसको इस काबिल हो जाएं कि हम उनको खा सकें। तो दिस वाज द टू द लेक्चर चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। अगेन इसको रिपीट कर लेते हैं कि वो रिएक्शन जिनके अंदर जब वो रिएक्शन प्रोसीड होते हैं तो हीट एब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं। वो रिएक्शन जब प्रोसीड होते हैं तो हीट इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाते हैं। और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ हो जाता है। हर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर की वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ये आज का आपका लेक्चर था, और इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।